आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जो अपनी इज्जत को ताक पे रखकर अपनी इज्जत को धूल में मिलाकर जीते हैं, वे जो कुछ खाते पीते हैं वह सब का सब हराम हो जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, पंक्ति कह रही है। जे जीवे पत लथ जाई, सब हराम जेता कछु खाई। दोस्तों, नूरजहां बंगाल की ही रानी नहीं, रूप की रानी भी थी। यहाँ साहब श्री गुरु नानक देव जी की एक साखी आती है, उसके बारे में आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म साखी है। साहब श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं दीक्षाएं जग जाहिर हैं। उनके कौतुक तो आप भली भांति परिचित हैं। उनके कौतुक क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में नूरजहां बंगाल की रानी के बारे में आपको यह वृतांत सुना रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, नूरजहां बंगाल की ही रानी नहीं, रूप की रानी भी थी। जो उसे एक बार देख लेता था, उस पर प्राणपण से निछावर हो जाता था, और जिसे वह एक बार देख लेती थी, उस पर रूप का जादू कर देती थी। वह अपनी सुध बुध खो बैठता था और सदा के लिए उसके प्रेम पाश में फंस जाता था। इसीलिए लोग उसे जादूगरनी भी कहते थे। उसने अनेकों को अपने जाल में फंसाया था। बहुत से लोगों के होश हवास उसने गुम कर दिए थे, और कितनों को ही अपने प्रेम में दीवाना बनाकर छोड़ दिया था। जब साहब श्री गुरु नानक देव अपनी पद यात्रा करते हुए बंगाल में पहुंचे, तो राजधानी के पास ही रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया। मर्दाना के भूख से व्याकुल होकर गुरुजी ने उसे भोजन का प्रबंध करने के लिए नगर में भेजा। संयोगवश वह उसी स्थान पर जा निकला जहां वह नूरजहां का महल था। मर्दाना के मुख पर अद्भुत तेज और उसकी आंखों में मोहिनी चमक थी। नूरजहां ने उसे देखा तो बोली, ऐ फकीर, अगर तुम मेरा भोजन स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझ लूंगी। मुंह से तो उस रूप सुंदरी ने केवल भोजन का ही निमंत्रण दिया, किंतु आंखों ही आंखों में वह उसे प्रेम निमंत्रण भी दे रही थी। मर्दाना कोई ऐसा छोटा मोटा फकीर नहीं था, बाबा का मजा हुआ चेला था। आज तक कोई उसे मोहित करना तो दूर रहा, अपनी ओर आकर्षित भी न कर पाई। पर नूरजहां के तीरे नजर से वह न बच सका। नूरजहां ने उस पर ऐसा जादू डाला, उसे भी ना याद रहा कि मेरा गुरु कौन है, उसने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है, और क्या मैंने लौटकर वापस भी जाना है या नहीं जाना है। बस यह रानी के प्रेम में कैद होकर महल में ही रहने लगा। उधर साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि मर्दाना कब आएगा। मर्दाना की बाट देखते हुए 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, दोपहर ढल गई, शाम जब हो गई और फिर भी मर्दाना साहब नहीं आए, गुरुजी को बहुत चिंता हुई। वे रूप की मोहिनी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे, और नूरजहां के सौंदर्य की प्रशंसा भी वे सुन ही चुके थे। उन्होंने सोचा कि हो न हो नूरजहां ने ही उसे अपने वश में कर लिया है। वे चले अपने शिष्य की तलाश में। अब गुरु नानक देव अपने शिष्य भाई मर्दाना की तलाश में जा रहे हैं। गुरुजी का अनुमान बिल्कुल सत्य निकला। जब वे नूरजहां के महल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मर्दाना उसकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। इतनी तन्मयता से
उसने कभी भगवान का भी कीर्तन नहीं किया था जितना आज वह नूरजहां के रूप पर मुग्ध हो गया है। उसका यह तमाशा देखकर साहब श्री गुरु नानक देव जी अपनी हंसी को नहीं रोक सके और इतनी जोर से खिलखिलाए कि उनकी आवाज़ मर्दाना के कानों में गरजती हुई अपने उसके हृदय से जा टकराई। वह सोते से जागा जैसे किसी ने उसे जोर से झकझोर दिया हो। गुरुजी चिल्लाता हुआ वह महल से नीचे की ओर भागा। नूरजहां उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो मर्दाना जी? अब मैं गुरुजी के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। मुझसे भूल हुई है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं उनके चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लूंगा। मर्दाना जी ने हड़बड़ाते हुए उस नूरजहां से कहा, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे गुरुजी को भी यहाँ बुला दूं। नूरजहां ने गर्व से कहा। तब भाई मर्दाना ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे जाने दो। मर्दाना जी दीन भाव से जोर जोर से गिड़गिड़ाए, शायद तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। तुम यहीं रुको और देखो कि नूरजहां के रूप में कितनी शक्ति है। यह कहते हुए रानी वेग से नीचे उतरकर गुरुजी के सामने उपस्थित हो गई। गुरुजी को मोहने के लिए उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, परंतु गुरुजी वह फौलादी चट्टान थे जिनके ज्ञान और तपोबल से टकराकर उसका अभिमान चूर चूर हो गया। कहाँ तो वह आई थी एक फकीर पर अपना जादू चलाने के लिए, और कहाँ उनके तेज से अभिभूत होकर उनके चरणों पर आन पड़ी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। तब तक मर्दाना जी महल के नीचे उतर आए और गुरु चरणों का स्पर्श करने के पश्चात व्याकुल हो रहे थे। नूरजहां उनसे लिपटी आंसुओं की धारा बहा रही थी और रो रो कर कह रही थी, अपनी कृपा से मुझ पापिनी का आंचल भर दो गुरुदेव, नहीं तो मैं यहीं पड़ी रहूंगी और अपने प्राणों को त्याग दूंगी। गुरुजी ने आशीर्वाद देकर नूरजहां को उठाया और कहा, ऐसे जन विरले जग अंदर परख खजाना पाया। जात वर्ण ते भय अतीता, ममता लोभ चुकाया। ना मिरते तीरथ से निर्मल, दुख हुने मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखारे, जिन गुरुमुख साझा भाया। रानी के लिए यही गुरु मंत्र था। वह धन्य धन्य कहती हुई उठी और खड़ी हुई और मर्दाना की ओर देखकर बोली, आखिर विजय नूरजहां की ही हुई है। अब गुरुजी को मेरा निमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा और अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है। गुरुजी भी घाटे में ना रहें, एक शिष्य के बदले दो मिल जाएं। कहते हुए मर्दाना जी ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। भूं जम्मिए मंड निमिये मंड मंगवणी, मंड मंगणवी आहो। मंडह होवे दोस्ती, मंडह चले राहो। पंड मुआ पंड पालिए, पंड होवे बंधान। सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मह राजान। हम नारी को नीचा क्यों माने, उसी के गर्भ से हमारा जीवन अंकुर फूटता है। उसी की कोख से हम जन्म लेते हैं
उसी से पुरुष का विवाह होता है और उसी से हम प्रेम करते हैं, उसी से हमारा वंश आगे चलता है। जो राजा महाराजाओं की जननी है, भला वह ओछी और नीच कैसे कहला सकती है। तो दोस्तों, यह नूरजहां के बारे में आपको गुरु नानक साहब की दी हुई दीक्षा का वृतांत जो सुनाया, बंगाल की जादूगरनी के नाम से जाने जाती थी, यह वृतांत आपको यहाँ समाप्त होता है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।